नमस्कार। लोशो ग्रिड को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोशो ग्रिड कोई भी सीख सकता है और ये बहुत ही आसान न्यूमरोलॉजिकल साइंस है, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने ज़िंदगी को आसान और बेहतर बना सकते हैं। चाइना में एक नदी है हुआंगहो और उसे 4000 साल पहले लोशू के नाम से जाना जाता था और उन दिनों बहुत बाढ़ आया करती थी लोशू में, जिससे कि लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती थी, लोगों के घर तबाह हो जाते थे, बहुत लोगों की जानें चली जाती थी। तो और ऐसे ही एक दिन लोगों ने देखा कि एक कछुए के पीछे पीठ पे कुछ नंबर लिखे हुए थे और कछुए को उन दिनों भगवान का प्रतीक माना जाता था और बहुत ही पवित्र जानवर माना जाता था। तो लोगों को लगा कि ये भगवान की तरफ से एक कोई संदेश है, जिसको समझकर वो तबाही से बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तभी से एक सिलसिला शुरू हुआ लोशु ग्रिड को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने का, जिससे कि उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। लोशो ग्रिड में अगर हम चलें लेफ्ट टू राइट तो नंबर्स लिखे हुए हैं 492 357 816। 4 रिप्रेजेंट प्लैनेट यूरेनस मतलब राहु, एलिमेंट है वुड, डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। 9 रिप्रेजेंट प्लैनेट मार्स दैट इज मंगल, एलिमेंट इज फायर, डायरेक्शन इज साउथ। आप देख रहे होंगे कि साउथ ऊपर लिखा हुआ है, नॉर्थ नीचे लिखा हुआ है। ये कोई गलती नहीं है। लोशो ग्रिड को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, तो एज इट इज मेमोराइज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। नंबर 2 रिप्रेजेंट मून दैट इज चंद्रमा। 3 रिप्रेजेंट्स planet Jupiter, that is Brahaspati, element is wood, direction is east. 5 represents planet Mercury, that is Budh, element is earth, direction is center. 7 represents planet Neptune, that is Ketu, element is metal, direction is west. 8 represents planet Saturn, that is Shani, element is earth, direction is northeast. 1 is sun, yani Surya, element is water, direction is north. 6 is planet Venus, that is Shukra, element is metal, direction is northwest. लोशो ग्रिड बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहला है ड्राइवर, दूसरा है कंडक्टर, तीसरा है कुआँ नंबर। अगर हम देखें, हमारे पास एग्जांपल है एक डेट ऑफ बर्थ का, वो है 24/6/1987, राइट। अगर हमें इसका ड्राइवर नंबर निकालना है, ड्राइवर नंबर को हम बर्थ नंबर भी बोलते हैं, मूलांक भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ड्राइवर निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ बर्थडे चाहिए होता है और बर्थडे को हम रिड्यूस करेंगे सिंगल डिजिट में। हम कोई भी काम अगर लोशो ग्रिड में करेंगे तो उसे हम सिंगल डिजिट में ही कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपने पहले देखा कि 492357816 वो सिंगल डिजिट्स में ही थे, तो हमें हर एक चीज सिंगल डिजिट्स में ही निकालनी है। तो इस केस में ड्राइवर नंबर हो जाएगा 2 + 4 दैट इज 6। अगर हमें कंडक्टर निकालना है तो कंडक्टर इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। जैसे आप देख सकते हैं 2 + 4 + 6 + 1 + 9 + 8 + 7 = 37। फिर 3 + 7 किया तो 10 आया। 10 1 + 0 दैट इज 1। तो हमारा कंडक्टर निकल गया 1। इस कंडक्टर नंबर को हम डेस्टिनी नंबर भी बोल सकते हैं, भाग्यांक भी बोल सकते हैं। कुआ नंबर इज अ स्ट्रेटेजिक नंबर एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। लेकिन आजकल जो लोग हैं, कहीं भी आप देख रहे होगे, वो कुआ नंबर को उतना इंफेसिस नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। कुआ नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जो कि आपकी किस्मत बदल सकता है। तो हम देखेंगे कुआ नंबर, अगर कोई मेल है, जैसे ये डेट ऑफ बर्थ एक मेल की है, तो हम क्या करेंगे, 11 माइनस टोटल ऑफ द बर्थ ईयर। जो भी हमारा बर्थ ईयर रहेगा, हम उसको 11 माइनस बर्थ ईयर कर देंगे, वो भी सिंगल डिजिट में लाके। जैसे 11 माइनस 1 + 9 + 8 + 7 कितना हुआ, 25। 25 प्लस 2 + 5 = 7। तो 11 माइनस 7 = 4। तो ये हमारा कुआ नंबर निकले इन केस ऑफ मेल। फीमेल के केस में क्या होता है, 4 प्लस टोटल ऑफ द बर्थ ईयर। तो 4 प्लस बर्थ ईयर का टोटल क्या होगा, 25। 2 + 5 को ऐड करेंगे 7, तो 4 + 7 = 11, यानी 1 + 1 = 2। तो हमारा कुआ नंबर निकल गया 2। तो हमने देखा था कि इसी डेट ऑफ बर्थ का हमने ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर निकाल लिया था। ड्राइवर आया 6, कंडक्टर आया 1, कुआ आया 4। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही लोशो ग्रिड में फिक्स नंबर में हम उसी ऑर्डर में भरना शुरू कर देंगे डेट में। फॉर एग्जांपल 2 है, 24 में 2 आया तो हमने 2 भर दिया। फिर 4 आया तो हमने 4 भर दिया। 6 आया तो हमने 6 भर दिया। 1 आया तो हमने 1 भर दिया। 9 आया तो हमने 9 भर दिया। 8 आया तो 8 भर दिया। 7 आया तो 7 भर दिया। अब आप देखेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा 1 है, 6 है, 4 है। तो 1 भी रेड में है, 6 भी रेड में है और 4 ग्रीन में है। तो 1 जो रेड में है वो है कंडक्टर और 6 जो है ड्राइवर वो भी रेड में है। तो हमने पहले डेट ऑफ बर्थ की जो एंट्री थी एज इट इज भर दी। फिर उसके बाद हमने ड्राइवर और कंडक्टर एज इट इज जो जहां पे था वो भर दिया और फिर हमने कुआ नंबर ग्रीन में करके लिख दिया। तो ये बन गया हमारा लोशो ग्रिड, ये मैप। और ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 8/6/1975। तो इसका ड्राइवर हो जाएगा 8। तो अगर ड्राइवर सिंगल डिजिट में दिया हुआ है तो वो सिंगल डिजिट में ही लिखा जाएगा। तो कंडक्टर को करने के लिए हम पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ हम ऐड कर देंगे, 8 + 6 + 1 + 9 + 7 + 5। तो ये टोटल आया 9। और कुआ निकालने के लिए ये हम जानते हैं ये फीमेल है, तो फीमेल हमने ये 4 प्लस ईयर ऑफ बर्थ, तो 1975 को ऐड करेंगे 26 आएगा, तो उसको फर्दर रिड्यूस करेंगे बाय एडिशन, वो आएगा 8।
अब हमें ये भरना है। अब हम कैसे भरेंगे? ये नंबर फिक्स्ड हैं जो ऊपर आप देख रहे हैं, अब उसके अकॉर्डिंग हमें नीचे भरना है। ओके, तो आप देखेंगे पहले हम डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स है वो हम अपने ग्रिड में भर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें 8 मिला तो हमने 8 भर दिया, फिर हमें 6 मिला तो हमने 6 भर दिया, 1 था 1 हमने भर दिया, फिर 9 था हमने 9 भर दिया, 7 था हमने 7 भर दिया, 5 भरना था 5 भर दिया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ड्राइवर और कंडक्टर। तो जो रेड में लिखा हुआ है वो ड्राइवर है हमारा, 8 ड्राइवर तो हमने 8 लिख दिया दोबारा, फिर कंडक्टर है तो मेरा 9 है तो मैंने 9 की जगह पे वो लिख दिया। कुआ नंबर यानी 8 आ रहा है वो रिपीटेड नंबर है, तो कुआ नंबर की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। अगर कुआ नंबर एक स्ट्रेटेजिक नंबर होता है, वो हम फ्यूचर में देखेंगे कि वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कुआ नंबर। तो अच्छा, तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि कुआ नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल कि अगर इसका कुआ नंबर 3 आता तो इससे क्या होता कि 357 एक प्लेन कंप्लीट हो जाता, राइट। वो प्लेन कंप्लीट हो जाने से क्या होता, वो उस हिसाब से कुआ नंबर स्ट्रेटेजिक होता है, तो कुआ नंबर की वैल्यू और बढ़ जाती है। तो इस नंबर में क्या हुआ कि कुआ नंबर क्या है, ऑलरेडी 8 है, तो कुआ नंबर उतना स्ट्रेटेजिक रोल प्ले नहीं करता है। ओके, तो बस हम इतना ये जानेंगे कि ये क्या है, और फिर फ्यूचर में हम ये देखेंगे कि हम हर एक डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके ये दिखाएंगे कि आप भी, ये इतनी सिंपल टेक्निक है, आप भी इसको सीख कर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने नेम नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएं, उससे आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी।